अब हम बात करेंगे फाइल अपलोड आप कैसे कर सकते हैं नोड.जेएस में यूजिंग मल्टर। फाइल अपलोड का मतलब होता है कि हम यूज़र के सिस्टम से कोई इमेज या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई फाइल लेकर अपने सर्वर पर स्टोर करते हैं, तो उसी को बोलते हैं फाइल अपलोड। नोड.जेएस में फाइल अपलोड के लिए एक पॉपुलर मिडलवेयर होता है जिसका नाम होता है मल्टर। तो आज के इस लेक्चर में आपको मैं पर्टिकुलर मल्टर को यूज़ करके फाइल अपलोड का एक डेमो भी दिखाने वाला हूँ। अगर वैसे थ्योरेटिकल बात करें तो मल्टर जो है एक्सप्रेस जेएस के लिए एक मिडलवेयर है जो मल्टीपोर्ट फॉरवर्ड स्लैश फॉर्म डेटा को हैंडल करता है। जो भी फॉर्म डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए एक मिडलवेयर होता है, उसको मल्टर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राउज़र में कोई फॉर्म बनाते हो आप, फॉर्म में कुछ अपलोड करना होती है इमेज, उसमें मल्टर काफ़ी यूज़ होता है। तो ठीक है, कोड करते करते ही समझते हैं फाइल अपलोड का पूरा कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने नई अपनी ब्रांच काटी है, इसका नाम है मल्टर रख लिया है। पैकेज जेसन के अंदर अभी एक्सप्रेस जेएस और मोंगो डीबी है जो लास्ट लेक्चर में था। ऐप जेएस के अंदर पूरा मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अभी कुछ नहीं रखते। अभी हमें अपनी मल्टर जो लाइब्रेरी है, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, उसको इंस्टॉल करना है। npm इंस्टॉल मल्टर, ठीक है, इतना लिखेंगे आप तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे दिख भी जाएगा मल्टर का वर्जन 2.0.2 आपके इस डिपेंडेंसी में आ चुका है। तो सबसे पहले इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, फिर करेंगे हम इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर, और करेंगे इंपोर्ट पाथ भी उठाना है तो पाथ भी उठा लेंगे। पाथ में ऑलरेडी इस सीरीज़ में आपको समझा चुका हूँ, एक्सप्रेस भी समझ चुके हैं। आज हम मल्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं। कॉन्स्ट लिखो, एक ऐप लिखो और एक्सप्रेस जेएस एज ए ऑब्जेक्ट इस ऐप में उठा लो, ठीक है। वैसे तो आप पोर्ट भी लिख सकते थे इस तरह से, कॉन्स्ट लिखते इक्वल टू 3001 में हम अपना पोर्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कांस्टेंट जो मुझे चाहिए थे पहले उठा लिए हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ये कैसे काम करता है। तो पहले यहाँ पे रखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में करेंगे सबसे पहले हम स्टोर कन्फिगरेशन, ठीक है। सबसे पहला स्टोर कन्फिगरेशन, क्योंकि हमें पहले बताना है कि कहाँ हमारी फाइल स्टोर होगी जो हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट स्टोरेज इज इक्वल टू, वो हमें मिलेगा मल्टर से, तो इस मल्टर को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज के बाद इस तरीके से इसके अंदर हमें पूरी डिटेल बतानी है कि कहाँ कहाँ हमें अपनी जो डिस्क है उसको स्टोर करना है। तो पहले लिखो डेस्टिनेशन बताना है सबसे पहले आपको, डेस्टिनेशन कहाँ होना चाहिए। तो पहले एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन के अंदर आपको 3 पैरामीटर मिलेंगे, एक रिक्वेस्ट, एक फाइल, एक कॉल बैक, ठीक है। इन तीनों को हम यूज़ करने वाले हैं। तो सीधा पहले कॉल बैक उठाओ। पहला कॉल बैक में जो पहला पैरामीटर होता है वो एरर हैंडलिंग के लिए होता है। आज एरर हैंडलिंग मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता चल जाएगी जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको। और दूसरी जो इसका पैरामीटर होता है वो आपको फोल्डर डिफाइन करना पड़ता है, किस फोल्डर में आप अपनी फ़ाइल को अपलोड करना चाहते हैं। तो जैसे आप कोई फाइल अपलोड करोगे तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा अपलोड्स करके, तो वहाँ ये फाइल को ये अपलोड कर देगा, ठीक है। एक तो डेस्टिनेशन ले लिया, अब लेंगे हम फाइल नेम। फाइल नेम के अंदर भी यही 3 पैरामीटर बनेंगे, रिक्वेस्ट, फाइल और कॉल बैक। इसमें पहले कॉन्स्ट लिखो, कॉन्स्ट में आपको बताना है एक यूनिक नेम उठा लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है यूज़र अपनी एक फ़ाइल को 2 बार या 3 बार अपलोड कर दे, तो सेम नाम हो जाएगा तो अपलोड नहीं होंगी। यूनिक नेम इज इक्वल टू, इस तरह से उठा सकते हो आप डेट नाउ से, क्योंकि डेट तो हमेशा हमेशा यूनिक ही होगी। फिर प्लस, फिर यहाँ लिखो पाथ डॉट एक्सटर्नल नेम से फाइल डॉट ओरिजिनल नेम करके, फाइल का ओरिजिनल नेम, उससे पहले डेट नाउ ऐड कर दो फाइल के ओरिजिनल नेम से, इस तरह से। और अपना सीबी में आपका इस तरह से लिख सकते हो यूनिक नेम आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आते हैं, मिडलवेयर आपको दिखाता हूँ, अपलोड मिडलवेयर किस तरह से करना है। तो सिंपल लिखना है कॉन्स्ट अपलोड मल्टर और इसके अंदर स्टोरेज आपको ये, तो मिडलवेयर हम इस तरह से लिख सकते हैं। स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में करता हूँ मैं क्रिएट अपलोड फोल्डर इफ़ नॉट एग्जिस्ट।
एक मैं नॉर्मल सा एक चेक लगा रहा हूँ, आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं इस वाली चीज़ को, कि नॉर्मली लोग वैसे जो नॉर्मल बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ऐसा करा जाता है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए करता हूँ। इंपोर्ट करो fs को फ्रॉम fs, एक कॉन्स्ट ले लो, या फिर कॉन्स्ट की जरूरत नहीं है, इसे छोड़ो। यहाँ से लेते हैं अपना इफ़ fs अपलोड सिंक अपलोड, ये ले लिया एक फंक्शन, ये ले लिया fs से अपलोड सिंक उठा लिया, और इतना fs mkdir सिंक। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फोल्डर नहीं बनाते तो अपलोड का फोल्डर ये खुद बना देगा। स्टेप 4 में करेंगे क्रिएट राउट्स, क्योंकि राउट्स हमें बनाना है। ऐप पहले मैं ऐप डॉट गेट से बनाता हूँ, गेट में बनाएंगे इस तरीके से ही। राउट्स बनाने आपको ऑलरेडी आते हैं, मैंने बता भी रखे हैं। तो इस तरह से बनाता हूँ मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इसी के अंदर ही मैं HTML भी लिख लूँगा, बैक टिक लगा के इसके अंदर ही हम सारा कुछ लिख लेंगे। H1 टैग में लिखते हैं पहले, ऐसे H1 टैग में लिख लेंगे हम फाइल अपलोड सर्वर, या फिर फाइल अपलोड यूजिंग मल्टर, जो भी लिखना है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसके बाद लिखना है एक फॉर्म बनाओ, फॉर्म का मेथड जो है पोस्ट रख लो, और एक्शन जो है अपलोड पे दिखा दो, क्योंकि मल्टीपोर्ट फॉर्म डेटा ही ज़्यादातर ये हैंडल करता है। ठीक है, एक फॉर्म बनाया, उसके अंदर फॉर्म में एक फ़ाइल बना ली इनपुट फाइल, और एक सबमिट बटन बना दिया। ठीक है, इस तरह से हमने, यहाँ से हटा दो इस तरह को, इस तरीके से हमने नॉर्मल सा एक गेट बना दिया है। स्टेप फाइल में फाइल अपलोड एंड पॉइंट बनाएंगे, इसमें इस तरह से देखो, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे ऐप डॉट पोस्ट अपलोड, इस फोल्डर पे जाएगा जो भी बनेगा। अपलोड डॉट सिंगल, ये इसका पॉइंट होता है, अपलोड डॉट सिंगल फाइल हम अपलोड कर रहे हैं, ना कि मल्टीपल फाइल। इसमें और भी मेथड होते हैं, आप एक्सप्लोर कर लेना। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं कंसोल लॉग दिखा देता हूँ आपको। कंसोल डॉट लॉग में रिक्वेस्ट डॉट फाइल चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और लास्ट में रिस्पॉन्स डॉट सेंड में कर देंगे फाइल अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से, और ये प्लस फाइल का नेम है, इतना सेव कर दो। अब लास्ट में सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो इस तरह से सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया, ये आपको आता है, सेव कर दो। अब अपना प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमारा कैसे दिख रही है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं नोड --- वॉच app.js। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी सर्वर 3001 में। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरीके का हमारा एक फाइल अपलोड सर्वर दिख रहा है आपको। यहाँ से आपको फाइल करनी है, चूज़ करनी है, यहाँ से फाइल अपलोड करनी है। तो पहले फाइल एक चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाली फाइल अपलोड कर देते हैं और ओपन करते हैं। तो ठीक है, देखो ये वाली फाइल यहाँ पे आ चुकी है, और इसको कर दो अपलोड। जैसे आप अपलोड करोगे तो फाइल अपलोड सक्सेसफुली, और ये फाइल का नाम है, तो मतलब हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब चल के देखते हैं, यहाँ पे देखो एक अपलोड फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर हमारी फाइल आ गई है। तो इसका मतलब बेस्ड ऑन मल्टर हमारी फाइल अपलोड हो रही है। और यहाँ जो मैंने कंसोल लगाया था, आपको याद होगा, ये कंसोल रिक्वेस्ट डॉट फाइल में, तो आपको पता चल जाएगी इस फाइल में हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। फाइल नेम मिलता है, ओरिजिनल नेम, एनकोडिंग, डेस्टिनेशन, फाइल नेम, पाथ, साइज, ये सब कुछ प्रोवाइड करा देता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल। तो इस तरीके से आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टर। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे .env फाइल से आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो, अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो।